वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गायें हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। मोहन के पास कुछ मुर्गे हैं और कुछ गायें हैं, दोनों को मिला के 48 है। क्यों? वो बोल रहा है कि उनके पास सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गे के पास भी एक सिर होता है और गाय के पास भी एक सिर होता है, इसलिए हमें पता चल गया कि उनके पास 48। तो गाय के पास कितना? 4 पैर होता है। गाय के पास कितना? 4 पैर होता है। और मुर्गे के पास कितना? 2 पैर होता है। ये हम मान ले कि एक मुर्गे के पास अगर 2 पैर होता है, लेकिन हम एक मुर्गे का 2 पैर और बढ़ा देते हैं। कितना? एक मुर्गे का 2 पैर हम और बढ़ा देते हैं। बस कुल पैरों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों के पास 4-4 पैर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192। तो हमारे पास कुल पैरों की संख्या कितना हो गया? 192। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास पैरों की संख्या कितना है? 140 यानी 140। तो 140 तो हमारे पास कितना पैर ज़्यादा हो गया? हमारे पास पैरों की संख्या 52 ज़्यादा हो गया। जब हमने एक मुर्गे का 2 पैर को एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमारे पास 52 पैर ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इसका आधा मुर्गा रहा होगा, तभी तो एक मुर्गे का 2 पैर बढ़ाने पे 52 आ गया। मतलब क्या? 26 हमारे पास मुर्गों की संख्या आ गया। 26 इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं एक बार इसको फास्ट रिवीजन फिर से देख। कुछ मुर्गे हैं और कुछ गाय हैं। मुर्गे और गाय की दोनों को मिला के संख्या 48 है। गाय के पास 4 पैर होता है, मुर्गे के पास 2 पैर होता है, लेकिन हमने मुर्गे का 2 पैर एक्स्ट्रा लगा, एक मुर्गे को 2 पैर एक्स्ट्रा लगा दिया। ऐसा करने पे हमारे पास कुल पैरों की संख्या आ गया 192 यानी 192। एक्चुअल में हमारे पास कुल पैरों की संख्या 140 है। 192 में 140 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 52। मतलब क्या? 52 पैर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा तो 52 पैर एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हमने एक मुर्गे का 2 पैर बढ़ा दिया था, इसलिए हमने कितने मुर्गे का 2 पैर बढ़ाया होगा जो कि 52 आया। तो इसको 2 से हम डिवाइड कर दिए, मतलब भाग दे दिए, 26 आ गया। मतलब 26 मुर्गे रहे होंगे जिनका हमने एक मुर्गे का 2 पैर ज़्यादा किया था, इसलिए हमारे पास 52 ज़्यादा आ गया, है ना। तो 26 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे। हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। मतलब क्या है कि 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 50 पैसे का 6 सिक्का है और 25 पैसे का 8 सिक्का है। तो रुपयों का अनुपात कितना होगा? 1 रुपये के एक सिक्के में 1 रुपया हो जाता है, इसलिए 1 से डिवाइड किए। 50 पैसे के 2 सिक्के में 1 रुपया होता है, इसलिए 2 को 2 से डिवाइड किए। 25 पैसे के 4 सिक्के में 1 रुपया होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर। ऐसे करने पे हमारा आ गया 2 3 4 और 4 दोनों। ऐसा करने पे हमारे पास रुपये का अनुपात आ गया 5:3:2। और इसको हम टोटल करने पे 5 और 3 8 और 2 10। मतलब टोटल रुपये का जो अनुपात है वो 10 है और टोटल रुपये है हमारे पास 240। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। 25 पैसे के रुपयों का अनुपात 2 है। हम कुल रुपये के अनुपात से डिवाइड करके जिसका पूछ रहा है, यानी 25 पैसे के रुपये के अनुपात को मल्टीप्लाई यानी गुना करने पे हमारे पास उसका रुपये की संख्या आ जाएगा। जैसे 0 से 0 कट गया, 48 रुपये। मतलब 25 पैसे के फॉर्म में हमारे पास 48 रुपये यानी 48 रुपये है। तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, इसलिए 48 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 192। 192 इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से हम इसको देखें फास्ट रिवीजन में। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास कुल सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात है कितना? 5:6:8 है। तो रुपयों का अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 रुपये के एक सिक्के में ही 1 रुपया हो जाता है, इसलिए हम इसको 1 से डिवाइड किए।
50 पैसे के 2 सिक्के में 1 रुपया हो जाता है, इसलिए 2 से डिवाइड किए। 25 पैसे के 4 सिक्के में 1 रुपया होता है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर। ऐसे करने पे 5:3:2 आया। टोटल रुपए का अनुपात 10 है और टोटल रुपया कितना है 240। तो हमें पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्के का संख्या कितना है। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि 25 पैसे कितने रुपए में था। तो ऐसा करने पे हम टोटल रुपए के अनुपात से भाग दे दिए, यानी डिवाइड कर दिए, और जिसका पूछ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे करने पे मिला कि 25 पैसे के फॉर्म में 48 रुपये उसमें था, और 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 192 मतलब 192 सिक्के हमारे पास 25 पैसे के फॉर्म में थे। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड। इसमें कम समय में कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा मेथड 1 हो गया। A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:5। ऐसा करने पे ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 3 है, हम 3 लिख देंगे। ये स्थान खाली, इसके बगल का अंक 6 है, हम 6 लिख देंगे। ऊपर और नीचे का गुणा कर देंगे। ऐसा करने पे जब 6 में 2 का गुणा करने पे 12, 6 का 3 में गुणा करने पे 18, 5 का 3 में गुणा करने पे 15। ये हमारा आ गया। अभी ये 3 से कट रहा है, हम 3 से काट देंगे। 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 3 पचे 15। मतलब क्या 4:6:5 के अनुपात में हमारा आ गया। लेकिन इसी को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। वो क्या है, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 6:5। ये स्थान खाली है, हम इसके बगल का अंक 3 है, 3 लिख देंगे। ये स्थान खाली, इसके बगल का अंक 6 है, हम 6 लिख देंगे। अभी जो चीज़ हम यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड किए, वो चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। 3 से ये काट दो, 3 से ये काट दो, 3 से ये काटने पे 3 दूना 6, 2 का 2 में गुणा करने से 4, 6 है 6 लिख देंगे, 5 है 5 लिख देंगे। जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करें, फिर यहाँ पे हम डिवाइड यानी भाग दें। उससे अच्छा है कि हम यहीं पे ही जो जिस अंक से कट रहा है उसको हम काट के यहाँ पे कर दें, ये हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ तो वो छोटा डिजिट है इसलिए उतना दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे में जब बड़े डिजिट में आएगा उस समय जो है टाइम टेकन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे हम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा। आप खुद से भी सोच सकते हो, मैथ को लगाने में आप खुद से भी सोच सकते हो कि हम किस तरीके से करें कि हमारा टाइम कम लगे। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी सोच सकते हो कि हम ऐसा क्या करूं जिसमें हमारे टाइम का बचत हो। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।